हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है आज, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। तो यहाँ पे वेतन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडलाइन है कभी 50 रुपये और 7 आयोगों के बाद 18,000 न्यूनतम वेतन। तो यहाँ पे जो अभी हाल ही में कल कैबिनेट में 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में और सुधार आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे जो 7th पे कमीशन था, इसमें जो सैलरी हाइक हुई थी, ये न्यूनतम सैलरी इसमें 7,000 थी और ये बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी न्यूनतम सैलरी। तो इसी प्रकार से अब जो 7वां वेतन आयोग है, इसका जो पीरियड है 2016 से 2026 तक 7वां वेतन आयोग का ये कार्यकाल था। और अब नया वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। तो यहाँ पे सारे जितने भी अभी तक वेतन आयोग गठित हुए हैं, 7 वेतन आयोग अभी तक गठित हुए हैं, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सबसे पहला वेतन आयोग का गठन जो हुआ था, ये मई 1946 में हुआ था और ये 10 साल तक इसका कार्यकाल था। तो प्रथम वेतन आयोग का जो कार्यकाल था, मई 1946 से 1947 तक इसका टेन्योर था। यहाँ पे जिसके प्रथम अध्यक्ष थे श्रीनिवास वर्धाचार्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य जोर आज़ादी के बाद वेतन ढांचे को सुसंगत करना इसकी थीम थी। जीवन यापन के लिए वेतन के सिद्धांत को पेश किया और न्यूनतम वेतन उस समय यहाँ पे 55 रुपया था और अधिकतम 2,000 रुपया था। तो जो फर्स्ट पे कमीशन आया था 1946 से और 1947 तक, इसमें जो मिनिमम वेतन था, मिनिमम सैलरी थी 55 रुपया और मैक्सिमम 2,000 रुपये थी। सेकंड वेतन आयोग का गठन किया गया था और इसका जो कार्यकाल देख सकते हैं आप, अगस्त 1957 से अगस्त 1959 तक। इसके जो अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास थे। जीवन यापन लागत और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने पर जोर और न्यूनतम वेतन 80 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई। तो यहाँ पे 55 रुपये जो फर्स्ट पे कमीशन में वेतन रखा गया था मिनिमम, ये 80 रुपये यहाँ पे रिकमेंडेशन की गई। और समाजवादी पैटर्न की अवधारणा को पेश किया गया इसमें और 25 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था। थर्ड वेतन आयोग अप्रैल 1970 से मार्च 1970 तक, इसका 10 साल का कार्यकाल ये था, जिसके अध्यक्ष थे रघुवीर दयाल। न्यूनतम वेतन 185 रुपये प्रति माह की इसमें सिफारिश की गई थी और वेतन ढांचे में असंगति दूर करने पर जोर दिया गया। 30 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिला था। चौथा पे कमीशन जो था सितंबर 1983 से दिसंबर 1986 तक इसका कार्यकाल था और पीएन सिंगल इसके अध्यक्ष थे। न्यूनतम वेतन यहाँ पे 700 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश इस वेतन आयोग द्वारा की गई। तो यहाँ पे 35 लाख कर्मचारियों को यहाँ पे इसका लाभ मिला था चौथे वेतन आयोग में। और पांचवा वेतन आयोग अप्रैल 1994 से जनवरी 1997 तक इसका कार्यकाल था, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन। जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन पांचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें 2550 रुपये प्रति माह वेतन की सिफारिश की गई, जिसमें 40 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया। और छठवां वेतन आयोग का गठन किया गया था 2006 में। अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 तक, ये 10 साल तक के लिए लागू किया गया था। और जस्टिस बी एन श्री कृष्णा इसके अध्यक्ष थे। 6 पे कमीशन के अध्यक्ष थे जस्टिस बी.एन. कृष्णा। पे बैंड और पे ग्रेड की अवधारणा को इसी वेतन आयोग में रिकमेंडेड किया गया था, जिसमें न्यूनतम 7,000 रुपये प्रति माह वेतन रखा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बन सकता है कि पे बैंड और पे ग्रेड की अवधारणा को किस वेतन आयोग में पेश किया गया। और ये था छठा वेतन आयोग जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में, जिसका गठन किया गया था।
और अधिकतम इसमें वेतन आयोग था 80,000। अधिकतम इसमें वेतन था 80,000 रुपये प्रति माह। 60 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया था। और सेवंथ पे कमीशन, इसका गठन 2014 में किया गया और नवंबर 2016 ये कमेटी बनी थी सेवंथ पे कमीशन पे, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस AK माथुर। तो सेवंथ पे कमीशन के अध्यक्ष थे, सेवंथ पे कमीशन का गठन जस्टिस AK माथुर की अध्यक्षता में किया गया। पे बैंड और पे ग्रेड की अवधारणा पेश की और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया प्रति माह और ग्रेड पे सिस्टम की जगह पे मैट्रिक्स अवधारणा को पेश किया गया। तो सेवंथ पे कमीशन में यहाँ पे ग्रेड पे को खत्म करके पे मैट्रिक्स अवधारणा को पेश किया गया और यहाँ पे 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण वेतन आयोगों के बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया और करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला वेतन आयोग कार्यकाल है 1946 से 1900। पहला वेतन आयोग का गठन हुआ था 1946 मई 1946 से 1947। श्रीनिवास वर्धाचार्य की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और मिनिमम जो वेतन था 55 रुपये, मैक्सिमम था 2,000। दूसरा वेतन आयोग का गठन हुआ अगस्त 1957 से अगस्त 1959 में। जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे 80 रुपया न्यूनतम वेतन था। थर्ड पे कमीशन अप्रैल 1970 से मार्च 1970 में इसका गठन किया गया और रघुवीर दयाल इसके अध्यक्ष थे। 185 रुपये प्रति माह वेतन, न्यूनतम वेतन की सिफारिश में की गई थी। चौथा पे कमीशन PN सिंगल की अध्यक्षता में गठित किया गया 1983 में और 750 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन इसमें रखा गया। और पांचवां वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया। जस्टिन S रत्नवेल पांडेन इसके अध्यक्ष थे। 2550 रुपये इसमें मिनिमम सैलरी थी। और छठवां वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 और मार्च 2008 के बीच में किया गया और ये इसके अध्यक्ष थे BN श्रीकृष्ण। पे बैंड और पे ग्रेड की अवधारणा को उसमें समाप्त करके न्यूनतम वेतन इसमें 7,000 रुपये था। और सातवां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में और नवंबर 2016 में ये लागू हुआ और जस्टिस AK माथुर इसके अध्यक्ष थे। 18,000 रुपये इसमें न्यूनतम सैलरी रखी गई और ग्रेड पे सिस्टम की जगह पे मैट्रिक्स की अवधारणा को इसमें लाया गया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने वेतन आयोग पे कमीशन से संबंधित यहाँ पे डिस्कस किए। और जो 8वां पे कमीशन को यहाँ पे कल 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट में इसको अप्रूवल मिला है और यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह से के करंट अफेयर के टॉपिक्स को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।